नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर हम पहुंचे हैं आज OECC में। OECC जो कि ओवरसीज एजुकेशन एंड कैरियर कंसल्टेंट्स हैं और जो इनके MD हैं, माफ़ कीजिएगा, जो इनके CEO हैं बीरी चावला, वो आज करनाल आए हुए हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिना आइल्स के विदेश जाना चाहते हैं। ठीक सुना आपने, जो बिना आइल्स के विदेश जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं OECC इमिग्रेशन कंसल्टेंट में। मैं आपको बता दूं कि करनाल में ही OECC का मुगल कैनाल में एक ऑफिस है और बेसिकली जो ये कंपनी है ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के अंदर इनके काफ़ी ऑफिसेज हैं। पंजाब के अगर बात करें तो लगभग 11 ऑफिसेज हैं OECC के। हरियाणा के अंदर करनाल को मिलाकर 3 ऑफिस इनके और हैं और आने वाली 12 और 13 अप्रैल को करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर इनका सेमिनार होने जा रहा है, जहां पर UK से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कनाडा से जो तमाम अच्छे और बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके जो UK से लोग हैं वो आ रहे हैं आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देने के लिए, ताकि आप अपने पेपर्स को दिखाएं। अगर आपके पेपर ओरिजिनल होंगे तो आप बिना आइल्स के अनकंडीशनल, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं, अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा कीजिए, फ़ी को पूरा कीजिए और चले जाइए विदेश और साकार कीजिए अपने माता पिता के सपने को। कपल को लेके भी जा सकते हैं। तो बात करेंगे बीरी चावला जी से, जो कि CEO हैं कंपनी के और आज करनाल आए हुए हैं। उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर अनकंडीशनल विद और विदाउट आइल्स वो किस तरह से जो ऑफर लेटर है वो दिलवा रहे हैं। चावला साहब, सबसे पहले करनाल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, और सारे दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सर बैठ जाएं आपके साथ 2 मिनट बात करने के लिए। तो सर OECC की बात करें, कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेड ऑफिस है। करनाल में भी आप पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे विद और विदाउट आइल्स का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? अक्सर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं वो कहते हैं कि आपको आइल्स साथ में लेकर आना होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आइल्स जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, अब हम खास करके जब UK यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो UK यूनिवर्सिटीज़ का एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई बच्चा +2 में यहाँ पर उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी पढ़ाई की वो इंग्लिश थी और 70% अबव मार्क्स है तो उसको उसी के बेसिस पे वेवर मिल जाता है, राइट। तो आप बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है UK में जो आपको आपके +2 के इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे वेवर देती हैं। और यही नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि अगर आपने बैचलर्स की है, जैसे आपने लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से की है, जैसे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आपको उसके बेसिस पे भी MOI लेटर के बेसिस पे आपको IELTS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारी ऑप्शन है। UK एक बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है सर। 141 यूनिवर्सिटी हैं, 141 यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग जो है क्राइटेरिया एडमिशन को लेके। कई यूनिवर्सिटीज़ अपना एक इंटरनल टेस्ट भी करती हैं, कई ड्यूलिंगो की अगर बात करें तो सबसे इजी टेस्ट है। बच्चे IELTS में नहीं स्कोर कर पाते, PT में नहीं कर पाते, लेकिन ड्यूलिंगो एक होम बेस्ड टेस्ट होने की वजह से हर बच्चा स्कोर कर लेता है, तो उसके बेसिस पे भी वेवर मिलता है आपके +2 इंग्लिश के, या फिर आपको बैचलर्स अगर आपने सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी की है, पढ़ाई की है, तो उसके बेसिस पे भी वेवर मिल जाता है। अब बात खास करके यहाँ करें तो जो इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम है, एक गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है लंदन के पास, या ब्लूम्सबरी यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन का, ये OECC के एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है। यानी कि कोई भी बच्चा पूरे साउथ एशिया, मैं सिर्फ करनाल, हरियाणा, पंजाब, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया भर का कोई भी बच्चा इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको OECC की तरफ से ही एडमिशन मिलती है। यानी कि OECC आपकी पूरी मदद करेगा एडमिशन लेने में। बिना इंटरव्यू के आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं आएगी, राइट। आपको सीधा अनकंडीशनल ऑफर आती है, यानी कि सिर्फ एक सिंपल फंडामेंटल रह गया, आपकी ऑफर आई, आपने फीस भरी, फंड भेजे, पेपर ओरिजिनल होने चाहिए, पेपर ओरिजिनल चाहिए, पेपर बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई झूठी बात नहीं है। हरियाणा में बच्चे बहुत मिसगाइड होते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिए गए हैं, किसी को मिसगाइडेंस हो रही है, किसी की प्रोफाइल गलत लगने की वजह से ख़राबी कर दी गई है। अभी एक रिसेंट आपको एक सिनारियो बताता हूँ कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो चाहता है डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना क्योंकि उसकी वाइफ UK में जाके पढ़ाई शुरू कर चुकी है, लेकिन उस बच्चे को यही नहीं पता कि वो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। UG लेवल पे अगर स्पाउस जा रहा है तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडेंट नहीं। तो ये बहुत सारी मिस गाइडेंस जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, इसी को देखते हुए ये सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हम, ताकि बच्चे मेरे मुँह से नहीं,
किसी एजेंट के मुंह से नहीं, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से बात कर सके, अपनी क्वेरी सामने रख सके, दूध का दूध पानी का पानी हो, उनको पता हो कि अगर ये जो बात हो रही है तो ये यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, इसमें 100% जेन्युइनिटी है। बच्चा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ऑन स्पॉट कंडीशनल ऑफर मिल रही है। देखिए सर, कंडीशनल ऑफर है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। ट्रस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ट्रस्ट होता है उस ब्रांड के साथ जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, ट्रस्ट होता है उन लोगों के साथ जो पिछले लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि इमिग्रेशन लाइन के अंदर सर अगर बात करें तो कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, हालांकि पहले से ये काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है। देखिए सर, एक बंदे के लिए होता है बिजनेस और प्रोफेशन, एक के लिए होता है कि अगर मैंने 6 महीने OECC में काम किया है, मुझे शायद इतनी नॉलेज आ गई, मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ, अपने गाँव के बच्चे, अपने रिश्तेदारों के बच्चे भेज दूंगा, वो भी एक एजेंट बन जाता है। लेकिन बात आती है सालों के विश्वास से, बात आती है सालों से आपने जो रिजल्ट दिए हैं बच्चों को, उनकी ज़िंदगी बनाई है, आप उनसे फीडबैक लीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी बातों पे मत जाओ, जो बच्चे हमारे थ्रू वीज़ा लगवा चुके हैं आप उनसे बात करो। सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि +2 अगर आपने किए तो 4 साल का जो गैप है वो एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 12 साल तक का जो गैप है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, गैप है बीच में, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए सर, जो भी बच्चे इस इवेंट पे अटेंड करेंगे, मैं स्पेशल अपने साथ 2 बच्चे ऐसे बुला रहा हूँ। एक की उम्र है 44 ईयर्स, एक की 38 ईयर्स, जिनका यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है हमारे से मास्टर्स कोर्स के लिए। आप +2 पास आउट है, 2018 ऑनवर्ड्स आपने +2 किया है, ओवरऑल आपके 60% मार्क्स हैं, आपके लिए ऑप्शन है विद और विदाउट आइल्स यूके का स्टडी वीज़ा की। अगर आपने बैचलर्स किया है, आप 10 से 12 साल, आप 20 साल के गैप के साथ आए, मैं तब भी आपको ऑप्शन दिलवाऊंगा यूके स्टडी वीज़ा की। आपकी एज 45 है, आपने बैचलर्स किया, आपके लिए तब भी ऑप्शन है यूके स्टडी वीज़ा को लेके, और 100% वीज़ा के साथ। संभावनाएं सर क्या रहती हैं? लोग चले जाते हैं विदेश में, यूके की बात करें, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कनाडा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यूरोप के भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो यूके के लेके अगर बात करें तो फ्यूचर क्या है वहाँ पे? देखिए सर, यूके में बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। बैचलर्स करने के लिए आपके पास 3 साल की डिग्री है, उसके बाद आपके साथ 2 साल का वर्क परमिट है, और आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर सर PR की बात करूँगा, क्योंकि बच्चों के मन में एक डाउट है कि यूके में PR नहीं है। तो बच्चों 2020 ऑनवर्ड्स यूके गवर्नमेंट ने हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ रहा है उसके लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और PR ऑप्शंस खोल दिए हैं। दिमाग से ये वहम निकाल दो कि ऑस्ट्रेलिया में PR होती है, कनाडा में, यूके में नहीं होती। अब यूके में भी PR शुरू हो चुकी है, राइट। सो अगर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जा रहे हैं, 1 साल की सिर्फ आपकी मास्टर्स है, आप अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी आप बियर कर सकेंगे, तो आप बिल्कुल अपने साथ लेके जा सकते हैं। 1 साल की पढ़ाई के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, आप उसके बाद अपनी PR डाल सकते हैं, या अपना वीज़ा जो कन्वर्ट करके Tier 2 वर्क परमिट में भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का है। सो यूके ने एक अच्छी संभावना दे दी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू नहीं, आज की डेट में एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू नहीं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से कैश आ चुका है, आपके फंड जेन्युइन है, तो 100% वीज़ा दे रहा है यूके का। और साथ में सर यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कनाडा का कैम्ब्रियन कॉलेज आ रहा है, सरकारी कॉलेज है, बहुत सही लोकेशन है, टोरंटो में भी लोकेशन है, और सडबरी में, जहाँ पर PR बहुत ईजी है। 6 इवेंट के साथ आप अप्लाई कर सकेंगे इस कैंपस के लिए, कैम्ब्रियन के। बहुत टॉप नॉच कॉलेज है, जो बच्चे कनाडा की ऑप्शंस देख रहे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का NIT कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया के अंदर कॉलेज है, किसी को आज तक ये बात नहीं पता, बड़े लिमिटेड एजेंट्स के साथ काम करते हैं, वो आ रहे हैं। जेस कॉलेज है, जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का पार्टनर है, वो आ रहा है। EIE माल्टा का कॉलेज आ रहा है। ECOL जो है स्विट्जरलैंड का कॉलेज आ रहा है, और उसके अलावा फोकस कॉलेज कनाडा भी आ रहा है। सो बड़े लिमिटेड से कॉलेजेस बुलाए हैं सर, जो हर एजेंट के साथ काम नहीं करते, बच्चों को ऑन स्पॉट ऑफर देंगे। बच्चे, चाहे आपके पास पढ़ाई का गैप है, आपके पास IELTS है नहीं है, हर बच्चे के लिए कोई ना कोई ऑप्शन दी जाएगी। लेकिन जो मेन फोकस है वो ये है कि यूके का ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट लंदन आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम लंदन की जो है वो आ रही है, साथ में कैम्ब्रियन कॉलेज सडबरी आ रहा है। ये जो 3 इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों को ऑन स्पॉट ऑफर देंगे, बच्चों को ऑप्शन रहेगी ब्लूम्सबरी में जून इंटेक के लिए वीज़ा हासिल करने की। और साथ ही साथ सर इस प्लेटफॉर्म पे ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे डरते कि कहीं हमारा पैसा ना फंस जाए, कहीं हमारे पैसे गलत जगह पे ना डल जाएं, तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी फ़ी आफ्टर वीज़ा की, यानी कि आप सारी फीस दे सकेंगे वीज़ा लगने के बाद। OECC आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करेगा,
आप तब पैसे देंगे जब आपका वीज़ा लग चुका होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं। अक्सर क्या होता है कि कोई कंसल्टेंट होता है, आपके पैसे को रखे रखता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद कह देते हैं जी इतने पैसे खर्च हो गए और बाकी पैसे आप ले जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में वीज़ा आ जाए तो इनके हाथ में पैसे दे दीजिएगा, यानी कहानी घूम फिर कर आ जाती है ट्रस्ट में। अब बात आती है कि आप इन सभी लोगों को मिल कहाँ कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के अंदर और करनाल के अंदर ये सेमिनार हो रहा है। करनाल का जो सेमिनार है ये 12 अप्रैल को होगा। करनाल के मुगल कनाल स्थित जो होटल 8th प्लेनेट है वहाँ पर सर कुरुक्षेत्र भी 13 अप्रैल को आप लोग आ रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेंगे, कौन कौन सी जो लोकेशंस रहेंगे? सर जो 12 अप्रैल को है होटल 8th प्लेनेट में है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। जैसे कि आपसे बात की, ब्लूम्सबरी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम लंदन, उसके अलावा कैम्ब्रियन कॉलेज सडबरी, EIE कॉलेज माल्टा, ईकॉल डी स्विस जो है स्विट्ज़रलैंड का कॉलेज, फोकस कॉलेज कनाडा और ब्लिस कॉलेज जो है कनाडा का, ये सारे आ रहे हैं। ऑन स्पॉट आपको ऑफर्स मिलेंगी, प्रोवाइडेड कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि वो ऑन स्पॉट देख सके कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सके। वेरिफिकेशन करने के बाद हाथों हाथ आपको टाइप करके आपके हाथ में अनकंडीशनल ऑफर दी जाएगी। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ सर, अनकंडीशनल, क्योंकि बहुत सारे फेयर्स होते हैं। नहीं, कोई कंडीशन नहीं। बहुत सारे फेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक कंडीशनल ऑफर आती है कि आपकी जी इंटरव्यू होगी, आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी। वो सिर्फ बच्चे को टिकाने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनकंडीशनल ऑफर, ताकि आप सीधा फ़ी पेमेंट करके हासिल कर सकें अपनी कैश। 12 अप्रैल को होटल 8 प्लैनेट सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हम अवेलेबल रहेंगे सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ। और 13 अप्रैल को OECC की कुरुक्षेत्र ब्रांच जो कि वेदांता कॉम्प्लेक्स में है, नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, वहाँ पर अवेलेबिलिटी रहेगी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं और ये आपके लिए ऐसा मौका है कि आप गवाएं ना, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है इससे आपकी ज़िंदगी बन सकती है, आप कहीं से भी निराश। और खास करके एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं सर, यूके की जब हम बात कर रहे हैं या कनाडा की, चाहे आपका रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे पढ़ाई में गैप हो, चाहे आपका पीटी की हुई है। और पीटी की खास करके यहाँ एक बात बताना चाहूँगा सर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यूके की जब बात करते हैं, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं 55 नो लेस देन 151 पीटी के स्कोर को। ब्लूम्सबरी यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्सेप्ट करता है 48 नो लेस देन 41। एक लौता ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज है पूरे यूके में जो 48 नो लेस देन 41 पे आपको बैचलर्स में एडमिशन देता है। तो ये मौका बहुत अच्छा है बच्चों के लिए जिनका लो पीटी स्कोर है यूके जाने के लिए। ये दोनों टीम्स हैं 12 अप्रैल को होटल 8 प्लैनेट में रहेंगी और 13 अप्रैल को OECC की कुरुक्षेत्र ब्रांच बड़ा लिमिटेड समय के लिए आ रही हैं। तो मैं आप सबसे अनुवाद यही करूंगा कि आप हमारे नंबर पे कॉल करके या तो प्री रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है और उस भीड़ में आपको शायद काफ़ी टाइम इंतज़ार भी करना पड़े। प्री रजिस्टर करके आइए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आइए। रजिस्टर खुद को करवाएं नीचे दिए गए नंबर पर। अगर आप दिल्ली से हैं तो भी आप आ सकते हैं, अम्बाला से हैं तो भी आ सकते हैं, यमुनानगर से हो, हिसार से हो, सोनीपत से हो, कहीं से भी हो, आप इस दोनों सेमिनार्स के अंदर, चाहे करनाल में होने वाले सेमिनार में, चाहे जो सेमिनार कुरुक्षेत्र में हो रहा है वहाँ पर आ सकते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए जाइए। कहीं से भी वीज़ा कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक बार अगर इस सेमिनार को अटेंड करें तो शायद आपकी बहुत सारी जो क्वायरीज हैं वो पूरी हो जाएंगी। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप इस सेमिनार को अटेंड करते हैं तो अनकंडीशनल विद और विदाउट आइल्स, यानी कि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। गैप हो वो भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ तमाम तरह की जो भी आपकी क्वायरीज है वो आपकी पूरी हो जाएंगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं APN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल।